हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन AMVI ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अपडेट के बारे में। कैसे आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑल इंडिया से TSPSC यानी कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में परिवहन विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर AMVI सहायक मोटर वाहन निरीक्षक के 113 खाली पोस्ट के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने परिवहन विभाग में असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर यानी कि AMVI सहायक मोटर वाहन निरीक्षक के 113 खाली पदों को भरने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं। 12 जनवरी 2023 से 1 फरवरी 2023 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। यहां पर आपको इसकी पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल, आयु सीमा की डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF इस लिंक पर क्लिक करना है और इस भर्ती के नोटिफिकेशन की PDF को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1 बाय 1 करके रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल यहां से रीड करने के बाद आप सिंपली अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये डायरेक्ट रिसोर्स लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। गाइस, यहाँ पर इस भर्ती के लिए आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना जरूरी है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको बस यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मोटर इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको अपनी TSPSC ID और डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद गेट OTP बटन पर क्लिक करके अपना OTP वेरीफाई करने के बाद लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल कर देना है। और अगर आपने पहले से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर रखा है तो आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन OTR इस टैब पर क्लिक करना है। यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराना है और फिर गेट OTP बटन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना OTP एंटर कर देना है जो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा फिलअप करना है जो नीचे दिखाई दे रहा है। फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स अपने प्रोवाइड करानी है एक्यूरेट वे में। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरे कॉलम में अपना आधार में जो नेम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नेम प्रोवाइड कराना है और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है दोबारा से। फिर आपको अपना जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, जो भी आपके अकॉर्डिंग है वो यहाँ से आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहीं पर कैलेंडर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है। इसमें से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जन्म स्थान बताना है कि कहाँ पर आपका जन्म हुआ है। यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड कराए गए हैं आपको तेलंगाना के। अगर आप तेलंगाना से बिलोंग करते हो तो इनमें से उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और अगर आप किसी और अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर अदर देन तेलंगाना स्टेट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम प्रोवाइड कराना है। उसके बाद अपनी स्टेट चूज करनी है कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। मैंने यहाँ से उत्तर प्रदेश चूज कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी कम्युनिटी चूज करनी है कि आप SC ST BC या फिर OC कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको बताना है कि आप बिलोंग करते हो एजेंसी एरिया से या फिर नहीं। मैंने यहाँ पर नो चूज कर लिया है। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद अपनी मदर का नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर अपनी मातृभाषा चूज करनी है कि आपकी मातृभाषा क्या है। मैंने यहाँ से हिंदी चूज कर लिया है। उसके बाद आपको अपना रिलीजन बताना है। आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या फिर अदर हैं तो आपको अदर पर क्लिक करके क्रिएट कर बता देना है कि आप कौन से रीजन से बिलोंग रखते हैं। मैंने यहाँ से मुस्लिम सेलेक्ट कर लिया है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अपना आपको बताना है कि अगर आपके शरीर पर कहीं पर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आपको यहाँ पर क्लियर करना है।
फिर आपको बताना है यहाँ पर कि आप डिफरेंट एबल्ड पर्सन हो या फिर नहीं। मैंने यहाँ पर नो पर क्लिक किया है। अगर आप EX सर्विसमैन पर्सन हैं तो अभी यहाँ पर आपको क्लियर करना होगा, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। अगर आप कोई स्पोर्ट पर्सन है और उसके बारे में भी आप बता सकते हो कि कौन से स्पोर्ट से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर मैंने नो चूज किया है। हैव यू वर्क एज इंस्ट्रक्टर इन NCC, अगर आपने NCC में किसी इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। मेरे पास NCC नहीं थी इसलिए मैंने नो चूज कर लिया है। आर यू एन एम्प्लॉय, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा कि फ़िलहाल आप कहाँ पर जॉब कर रहे हो या फिर नहीं। मैंने यहाँ पर नो चूज कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा से एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की पूरी डिटेल प्रोवाइड करानी है। अपना एड्रेस यहाँ पर आपको केयरफुली भरना है। एड्रेस यहाँ पर भरने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर मेरा एड्रेस सेम है इसलिए मैंने यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर दिया है। इसी एड्रेस को यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल कर दिया गया है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल ID यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। ये पूरी डिटेल यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपके सामने एक और नया इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी स्कूल स्टडी की डिटेल्स प्रोवाइड करानी है 1 बाय 1 करके केयरफुली। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास से 7 क्लास तक की पूरी डिटेल 1 बाय 1 करके एक्यूरेट वे में प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले आपको एकेडमिक ईयर के बारे में बताना है और फिर टाइप ऑफ स्टडी, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज करना है और उसके बाद मंडल यहाँ से चूज करना है। विलेज और टाउन का एड्रेस प्रोवाइड कराते हुए यहाँ पर आपको स्कूल नाम प्रोवाइड कराना है। स्कूल स्टडी की पूरी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक और नया इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल प्रोवाइड करानी है। जैसे कि क्लास 10 की आपको यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड करानी है। उसके बाद क्लास 12 का सेक्शन प्रोवाइड करा गया है, इसमें पूरी डिटेल प्रोवाइड करानी है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने अपनी क्लास 12 पास की है, उसके बाद कौन से ग्रुप से पास की है, क्या आपका हॉल टिकट नंबर था, प्लेस ऑफ स्टडी का स्थान आपको यहाँ पर बताना है, कौन से बोर्ड से पास की है, पूरे मंथ ईयर यहाँ पर आपको क्लियर करने हैं, कॉलेज का नाम, तो कितनी परसेंटेज आपने ऑब्टेन की है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके फिलअप करनी है। उसके बाद आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर क्लियर करनी है। ग्रेजुएशन की इंटीग्रेटेड डिग्री अगर आपके पास कोई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर क्लियर करनी है। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है तो उसकी डिटेल आपको इस सेक्शन में प्रोवाइड करानी है। MPhil की अगर डिग्री है तो आपको इस सेक्शन में प्रोवाइड करानी है पूरी डिटेल। और PhD की पूरी डिटेल आपको इस सेक्शन में प्रोवाइड करानी है अगर आपने कोई PhD डिग्री पास की हुई है। जैसे मैं यहाँ पर क्लास 10 की डिटेल प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मुझे डिस्ट्रिक्ट अपना स्टेट चूज करना है। अगर आप तेलंगाना से अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आपको अदर देन तेलंगाना स्टेट पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम बताना है कि कौन से बोर्ड से आपने अपनी क्लास 10 पास की है। स्कूल का नाम आपको यहाँ पर बताना है। प्लेस ऑफ स्टडी, इस कॉलम में आपको अपने स्टडी का स्थान बताना है कि कहाँ से आपने अपनी क्लास 12 या फिर 10th पास की है। उसके बाद कितनी परसेंटेज आपने ऑब्टेन की है वो यहाँ पर क्लियर करनी है। ऐसे ही आपको 10+2 यानी कि 12वीं की डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। ये डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करते हुए आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक बार फिर से नया इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपकी क्लास 10, 12 ग्रेजुएशन या फिर अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है या फिर डिग्री है उसके सभी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में 40 KB से 500 KB के बीच में, जी हाँ दोस्तों, जिन फाइल का साइज 40 KB से 500 KB के बीच है वो अपलोड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। फिर आपको यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर सेक्शन में अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर का फोटो अपलोड करना है। आपका पासपोर्ट साइज फोटो 4 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर का फोटो 1 KB से 30 KB के बीच में होना अनिवार्य है। सबसे पहले यहाँ पर आपको फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इस सेक्शन में जाकर फाइल चूज कर लेनी है और अपना फोटोग्राफ अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है।
और यहाँ पर फाइनली आपको एक बार फिर से एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट द अबोव डिक्लेरेशन इस चेक बॉक्स पर क्लिक करते हुए प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। जो आपने फिलअप की है इसको एक बार पूरी तरह से चेक करने के बाद आपको ये कैप्चा यहाँ पर फिलअप करना है और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन आपके सामने यहाँ पर कुछ टाइम बाद इनेबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आपको मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, सबमिट बटन विल बी इनेबल्ड इन 2 मिनट्स एंड सम सेकंड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपका सबमिट बटन यहाँ पर इनेबल हो जाएगा, जिस पर क्लिक करते हुए आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर सबमिट बटन इनेबल हो चुका है। अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको TSPSC की एक आईडी प्रोवाइड करा दी गई है। इस आईडी को आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आपको इस आईडी को डालकर लॉगिन करना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यहाँ से आप एक इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। डाउनलोड एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करने के बाद इसकी एक PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर आपका TSPSC वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको वापस तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आकर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी TSPSC आईडी, जो कि आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको प्रोवाइड कराई गई थी, वो आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है और अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको गेट OTP बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको वेरीफाई करना है यहाँ पर एंटर करने के बाद और अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपकी इस भर्ती की पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन की PDF के लिए भी लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पर आपको आई हैव रीड द डिटेल नोटिफिकेशन नंबर, यानी कि इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है कि आपने अपना इस भर्ती के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रीड कर लिया है। नोटिफिकेशन रीड करने के बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप इंडियन सिटीजन हो, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएंगी जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान फिल की थी। अब यहाँ पर आपको बस उन्हीं फील्ड्स को फिल करना है जो खाली है। तो इसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस टैब में आकर आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपना मंडल आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और अपना कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है आपके पास, या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की डिग्री है आपके पास, या फिर आपके पास 3 साल का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। साथ ही साथ आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ से अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप फिजिकली रिक्वायरमेंट एज पर स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, जो कि नोटिफिकेशन में प्रोवाइड कराई गई है पारा 6 के अंतर्गत, उनको आप फुलफिल करते हो। तो यहाँ पर आपको यस करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विजुअल स्टैंडर्ड और स्पेसिफाइड है जो नोटिफिकेशन नंबर 31/2022 के पारा 6 में, यानी कि आपकी आंखों की रोशनी के बारे में वहां पर आपसे पूछा गया है। क्या आप विजुअली स्टैंडर्ड आपका कंप्लीट है, तो आप यहां पर यस करोगे, अदरवाइज आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। उसके बाद यहां पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल कर देनी है। यहां पर आपने जो ऊपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट की है उसी का यहां पर आपको होल टिकट नंबर या फिर रोल नंबर एंटर कर देना है अपनी डिग्री का। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट या फिर एजुकेशनल जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम आपको एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है जो, उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस कब तक वैलिड है आपका, वो डेट आपको यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है।
फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कुछ और डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पर क्या आपके पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट है जो कि आपको इशू किया था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट ने, यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके आंसर्स आपको यस या नो में प्रोवाइड करा देने हैं। फिर यहाँ पर आपको आपका एग्जामिनेशन सेंटर शो कर दिया जाएगा जहाँ पर आपका एग्जाम होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स वन बाय वन करके केयरफुली चेक कर लेनी है और फिर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। अदरवाइज आपको अब सेव एंड पे नाउ बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर पेमेंट गेटवे का ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे कर देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कराई गई हैं, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट यहाँ पर जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हो या फिर क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करते हो तो आपको सबसे पहले अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर उसका एक्सपायरी मंथ आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, फिर ईयर सिलेक्ट करना है और फिर उसका 3 डिजिट का सीवीवी नंबर जो आपके कार्ड के पीछे होता है वो एंटर करना है और फिर कार्ड होल्डर नेम आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन फीस का जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसको यहाँ पर पे कर देना है। आपके एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे होते ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस ऐसे आप अपना TSPSC AMUI ऑनलाइन फॉर्म 2023 फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।